हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। और सबसे पहले वीडियो को 2x2 मोड पे आपको देखना है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। हालांकि जिनका 4 और 5 को एग्ज़ाम है वो चाहे तो अभी से पूरी भी देख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अभी उन्हें कुछ करना ही नहीं है। और अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो अब आप कुछ मत करिए, ना रिवाइज़ करना है कुछ भी अब, और ना ही आपको कुछ नया पढ़ना है, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ बिना प्रेशर के आराम से जाइए। और अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो पहले ही आप चले गए होंगे, या फिर आप सफ़र में होंगे अगर आपका कल 4 में एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बैक बेंचर्स के नाम से है और एयरफोर्स स्टडी के नाम से भी है। चैट वाला जो है वो एयरफोर्स स्टडी के नाम से है। तो अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कल जितने भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम होगा वो सब वहाँ पे अपना रिव्यू शेयर करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चंस डालेंगे। तो अगर मुझे समय नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो आप जो है वहीं पे देख लेना क्वेश्चन। बाकी कम्युनिटी टैब में भी मैं क्वेश्चन डाल दूँगा अगर वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। वैसे अगर टाइम मिला तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो एक एक करके सारी बातें डिस्कस करते हैं जितनी भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आखिरी दिन में क्या गलती आपको नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, कोई भी, चाहे कैसा भी मॉक टेस्ट हो, आपको नहीं लगाना है। दूसरा, आपको नया नहीं पढ़ना है कुछ भी। और तीसरी बात, अगर हो सके तो अगर आपका 4 में एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है, तो रिवीजन भी मत करिए। अगर 5 में आपका एग्ज़ाम है तो आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन अगर 4 में ही कल ही आपका एग्ज़ाम है तो अब आप रिवीजन मत करिए। 8 घंटे की नींद जो है बताई जाती है ज़रूरी। अगर आप 8 नहीं सोते, नॉर्मली 7-8 सोते हैं, मतलब जितना भी आप नॉर्मल टाइम सोते हैं उतना सोएं, कम ना सोएं बिल्कुल भी। और सेंटर पे पहले ही चले जाएं। और लेकर क्या क्या जाना है सेंटर पर, बिल्कुल भड़क मत बनाओ दिमाग में, मैं बता रहा हूँ। एडमिट कार्ड लेके जाना है और आधार कार्ड, 2 फ़ोटो, बस ये चीज़ें आपको लेके जानी है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एडमिट कार्ड सारे पेज लेके जाने हैं, 5 के 5, वो निकलवा लो अभी। और आधार कार्ड, ठीक है, ओरिजिनल, और साथ में 2 फ़ोटो। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि अगर आधार कार्ड जो है हमारे पास में, सॉरी आधार कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड, उसका प्रिंट आउट कलरफुल नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, तो वो भी आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फ़ोटो के बारे में बात करते हैं। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि जो फ़ोटो है वो हमारे पास वो नहीं है जैसे चाहिए होते हैं, जैसे लगे होते हैं, तो उससे भी कोई इशू नहीं होगा। आप अपने जो रिसेंटली फ़ोटो आपने खिंचाए हों वो लेके जा सकते हैं। तीसरा, बहुत सारे कह रहे हैं कि हमारी मम्मी का नाम गलत है या हमारे पापा का नाम गलत है, तो ऐसी कुछ भी वो इशू है तो सेकंड फेज़ में सही हो जाएगा। अभी आप एग्ज़ाम देने चले जाएं, अभी कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। बस आपकी डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, मिसप्रिंट है, तो अब आप जो है 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड, देखिए एडमिट कार्ड जिनका भी 4 को एग्ज़ाम है, यानी कल एग्ज़ाम है, उन सभी के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं। जिनका 5 को एग्ज़ाम है उनके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं अब, ठीक है। अगर फिर भी आपका नहीं निकला है किसी भी कारण से और आपका 4 या 5 में एग्ज़ाम है, तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे। मेरी आईडी है rohila9872, ROHILLA 9872। इंस्टाग्राम पे आप जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। अब मैं बता देता हूँ आप कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। सारों में बताता हूँ जहाँ से आना ही आना है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यहाँ से 3-4 नंबर का ज़रूर देखने को मिलेगा मैथ के अंदर। और उसके बाद में इंग्लिश के अंदर नरेशन, वॉइस, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया। और उसके अलावा फिर एक होता है आपका, मतलब जिसमें यार ऐसे आता है एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये जो है अगर आप सिर्फ देख के भी चले जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपका 4 या 5 में एग्ज़ाम है तो अब आपको नया नहीं पढ़ना है। अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है आपको, ठीक है। मैं सारी चीज़ें जो है शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो हो सकता है एक आधी चीज़ मिस हो जाए, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अब पेपर आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, आपको स्टार्टिंग से चलना है बिल्कुल। और आपको क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले जो आपको 100% कन्फर्म आते हैं वो क्वेश्चन, उसके बाद वो क्वेश्चन जो आपके 50% चांसेस हैं, और तीसरे वो क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते। पहले आपको सिर्फ वही करने हैं जो आपको 100% आते हैं, और लगातार करते जाना है। इंग्लिश में जैसे मान लो आपको पहला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा, चौथा भी नहीं आ रहा, तो यानी कि बात के छोड़ दें, स्टार्टिंग से चलिए और लगातार करते हुए चलिए, ठीक है। और बिल्कुल भी होपलेस वहाँ पे होना नहीं है अगर आपके शुरू के 5 या 6 क्वेश्चन भी आपको नहीं आते हैं इंग्लिश में या रागा में, ठीक है।
तो आपको सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने हैं जो आपके 100% कन्फर्म है। अगर वो क्वेश्चन आपके कट ऑफ से पार हो जाते हैं, अब बात आती है कि कट ऑफ से पार कितनी कट ऑफ से पार। अगर आपके वाई ग्रुप में 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, एक्स ग्रुप के अंदर भी 40 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो फिर आपको फालतू अटैम्प्ट नहीं करने हैं। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से आपके कम रह जाते हैं तो फिर आपको 50% वाले अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके 50% वाले अटैम्प्ट करके और उसके बाद में जो 100% है वो करके भी आपके पूरे नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर आप सारे अटैम्प्ट करके आ जाना, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको बता दिए कैसे आपको करने हैं। तो उसके बाद में अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनका आप रिवीजन कर सकते हैं लास्ट टाइम में। तो मैथ के अंदर तो बता ही दिया मैंने, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। रागा के अंदर आप जो है रीजनिंग के नॉन वर्बल के क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं। मैथ्स के अंदर आप रेशो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस और एवरेज इन्हें लगा के देख सकते हैं सिर्फ, और परसेंटेज। इनमें से जौन सा भी आपका लगता है आप जल्दी ख़त्म कर लेंगे उसका रिवीजन कर सकते हैं। और उसके बाद इंग्लिश में भी मैंने आपको बता दिया है, नरेशन है, वॉइस है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। इन्हें सिर्फ देख भी लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कैसे इन्हें करना होता है। फिर आप ऑप्शंस की मदद से वहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको हर क्वेश्चन का पढ़ना ही पढ़ना है, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। ऑप्शंस को पढ़िए। जैसे इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम्स आते हैं, तो कौन इतने एंटोनिम सिनोनिम याद करता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे पढ़ोगे ना ऑप्शंस को, तो उसमें 3 ऑप्शन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिमिलर होंगे, और जो चौथा ऑप्शन होगा वो सिमिलर नहीं होगा, आपको उसी को क्लिक करके आना है, ठीक है। तो ऐसे आपको सोल्व करना है इसे पूरे को। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। लास्ट टाइम में कुछ भी आपको ज़रूरत हो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। तो चलिए, बस इतना ही आपको इस वीडियो में बताना था। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप रिव्यू शेयर करना चाहें मुझसे तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे ही या फिर व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9870879472। और प्लीज़ इस पर कॉल ना करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।